राजस्थान में लंबे समय से बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद कर रहे एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव आज शिक्षा निदेशालय बीकानेर में हैं। कई मांगों को लेकर आए हैं। लंबे समय से प्रदेश में जो भर्तियां निकल रही हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से खामियां सामने आ रही है उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं। बेरोजगारों की आवाज़ की पर्याय हैं। उपेंद्र आज बीकानेर आए हैं, क्या कहना है? देखो, बीकानेर में इसलिए आए हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। जो प्रमुख 3 मुद्दों को लेकर आए हैं कि एक तो जो 2021 में कई पद खाली है, न्यायालय से राज्य सरकार हार चुके, उन पदों पर सूची निकालने की मांग है। इसके अलावा विस्तृत सिलेबस जो शिक्षक भर्ती का है, जनवरी में एग्जाम, अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पा रहे, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं कर पा रहे, इनकी लापरवाही जारी कर देना चाहिए, एक वो मांग थी। और इसके अलावा जो एक और विशेष शिक्षकों की जो मांग थी, जो लखनऊ समझौता था, कई जो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इस बार विशेष शिक्षक निकालेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए। 3 प्रमुख मांगों को लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। लापरवाही बरत रहे हैं तो हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द तीनों मांगों को नहीं किया गया तो या तो शिक्षा मंत्री जी घर बैठेंगे या निदेशालय के यहाँ निदेशक के साहब के चैम्बर के बाहर बैठेंगे, क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। एक तख्तियां जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हाथ में बच्चों ने ले रखी है। आप देखिए, रीट 2021 के 256 रिजर्व पदों को लेकर है, वेटिंग रीसफल है और भी तमाम जो मुद्दे हैं। उपेंद्र, जो है बात से बात बनती है, इसी कड़ी में आप आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौका भी आया है जब लखनऊ भी जाना पड़ा है और अब आपने ये कह दिया है कि मैं गुजरात कूच करूँगा। हाँ, गुजरात 21 तारीख को गुजरात जा रहे हैं। बेरोजगारों की मांगे तो हैं ही शामिल, और इस बार हमने पुलिस वालों की मांगे भी शामिल की है कि उनका साप्ताहिक अवकाश हो, 3600 पे ग्रेड हो और उनको जो वेतन विसंगति है, तमाम उनकी मांगों को भी हमने शामिल किया, क्योंकि जब जेल में जाते हैं वो पीड़ा बताते हैं, उनकी यूनियन नहीं होती है। उनकी मांग भी हम उठाएंगे गुजरात में भी। और जो बेरोजगारों की तमाम मांगे हैं, चाहे वो लखनऊ समझौते की मांग हो, चाहे वो फरवरी मंत्रियों के लिखित समझौते की मांगे हो, चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात की जिस समय हमारी वार्ता हुई थी बेरोजगारों की भर्ती को लेकर वो मांगे हो, चाहे 23 मई के आंदोलन की मांगे हो, चाहे 13 जून के आंदोलन की मांगे, उन मांगों के लिए जो समझौता हो, सरकार अपने मांगों जो समझौते पर खरा उतरे। और नहीं उतरती तो हम 2022 में जो अगस्त नवंबर में चुनाव हो, तो 21 अगस्त को सैकड़ों बेरोजगार गुजरात कूच कर रहे हैं। मिशन गुजरात और फिर मिशन राजस्थान 2023 में होगा। और जहां कांग्रेस के नेता जाएंगे वहां हम लोग उनका काले झंडे दिखाकर खुला विरोध करेंगे राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं का कि इन्होंने राजस्थान में धोखा किया, हमारे साथ वादे किए, हमारे साथ लिखित समझौता किया, वो मांगे पूरी नहीं है। तो उनकी पोल खोलने के लिए अगस्त में हमारा बेरोजगारों का जो झुंड है वो गुजरात पूछेगा, नवंबर में मापड़ाव डालेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। आर पार की लड़ाई। उपेंद्र, बात करें सरकार से खिलाफत की या लड़ाई की, पहले आपका रुझान जो है वो कांग्रेस सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है धीरे धीरे जो है एग्रेसिव रहे हैं, सरकार के खिलाफ रहे हैं। सरकार के खिलाफ होकर आपको लगता है कि बात मनवा पाएंगे? सॉफ्ट तो अभी हो जाए, हमारा काम कर देंगे तो हम जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है। हमारी वाजिब मांगों की लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, हमने समय मांगा कि मुलाकात हो जाए, तो उनको बात बताएं कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना नहीं हो रही। जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए ना, उनकी पालना अधिकारी नहीं कर रहे। तो हम मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, वो हमारी मांगों को पूरा करते तो धन्यवाद देंगे, हम सॉफ्ट बन जाएंगे। और मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई राजनीतिक वर्चस्व की नहीं है, ये युवा बेरोजगारों को भविष्य की लड़ाई है। जो नेताओं ने रात को 12:30 बजे लिखित समझौता किया, लखनऊ से बुलाकर समझौता किया, बजट में घोषणा की, वाजिब मांगों की लड़ाई है। और जब हमारी मांगे पूरी करेंगे तो हम जिंदाबाद बोलेंगे, दोबारा कांग्रेस का साथ देंगे। मांगे पूरी नहीं करेंगे तो राजस्थान 10 सीटें भी नहीं आने देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बेरोजगारों की आप मांग उठा रहे हैं। बाई इलेक्शन जब हुए तब आपने कैंडिडेट खड़े किए और अब आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो इलेक्शन है उसमें भी बेरोजगार महासंघ अपना पैनल उतारेगा, तो ये सब क्या है? ये सब उद्देश्य यही है कि युवाओं का जो मुद्दा, रोजगार का मुद्दा उठे। 2023 का चुनाव भी रोजगार और नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जाति पाति और धर्म के नाम पे ये हर चुनाव को लड़ाया जाता है। और युवा जो वोट देकर जिताने का काम करते हैं, उनको भविष्य को दबाने का काम करते हैं। पेपर लीक हो रहा है, नकल हो रही है, डमी अभ्यर्थी आ रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान का युवा अपनी आवाज़ बुलंद करे, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आने वाले चुनाव हो। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को होगा। जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, जिताने में अहम भूमिका हमारी होगी। जो जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होगा। और इस बार जो युवा है जाति पाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं करेगा, इस बार युवा रोजगार और नौकरी के नाम पे वोट करेगा। युवा रोजगार के नाम पे वोट करेगा, आप कह रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों भर्तियां हुई थी, जो जिस तरह का कॉकस सामने आया था फर्जीवाड़ा, उसके बाद में सरकार सख्त कानून लेके आई है और कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका रही है। तो अब क्या, जब भी सरकार जो कानून लेके आई है उससे सहमत हैं? जो काम हो रहा है, जो गिरफ्तारियों की बात सरकार कर रही है, कानून कड़े प्रावधानों की बात कर रही है। देखो, बड़े संघर्ष के बाद जब हमने अनशन किया तो कानून आया, और वो कानून आने के बाद हमें लगा कि राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। सीएच और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कांग्रेस की नेता मंजू शर्मा, विप्र बोर्ड के उपाध्यक्ष है, उसका बेटा धीरज शर्मा जेल के अंदर है।
और जो जागृति स्कूल उसकी मान्यता रद्द नहीं की, मैं तो कल 2 दिन पहले प्रदर्शन करके आऊं, आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके उसकी मान्यता रद्द करने की मांग करूंगा। मान्यता रद्द करो, रक्षक बक्से बन गए उनको जेल के अंदर डालिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए और उनके 10 लाख से 10 करोड़ का जो जुर्माने की जो नए कानून के अंदर प्रावधान है उनकी पालना कीजिए। और कांग्रेस कब तक बचाएगी? यदि कांग्रेस के नेताओं को बचाएगी तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उनको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। के भाई भी डमी कैंडिडेट जैसे गिरोह में बात सामने आती है। रक्षक ही बक्षक बन रहे हैं और जांच करवाई जाए। मैं आपके चैनल पर मैं दावा कर रहा हूं, रीट की सीबीआई जांच करवाइए, बड़े नेता जेल के अंदर नहीं जाए तो उपेन्द्र यादव को राजस्थान में खुलेआम फांसी लटका देना, मैं दावा कर रहा हूं। इसमें बड़े नेता शामिल है। रीट सीबीआई जांच करवाइए, आप जेएन की करवाइए, एसआई की करवाइए, लाइब्रेरियन की करवाइए। फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमें सरकार के प्रति सख्त होना पड़ा, क्योंकि जहां गलत होगा वहां विरोध करेंगे, जहां सख्त होना सख्त तो जिस होंगे। हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से संघर्ष लंबा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सुनवाई नहीं कर लंबा रहे नहीं हैं। है, 2023 करीब है, मिशन गुजरात है अगस्त में और 2023 पास में आ गई। 2023 में हमारी बड़ी भूमिका रहेगी। मैं एक बात पुनः कह दूं, जाति पाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे, इस बार वोट पड़ेंगे नौकरी और रोजगार के नाम पर। और सब युवा बटेंगे नहीं, जाति पाति पे नहीं बटेंगे। इस बार युवा एकजुट रहेंगे। पूरे राजस्थान में 2 जनवरी से जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं, लाखों सदस्यों को जोड़ा जाएगा और खुला मोर्चा खोला जाएगा। तो 2023 में बेरोजगार महासंघ भी एक पार्टी के रूप में आएगा। आज हम लिखित में देने के लिए तैयार है। यदि कांग्रेस अपने वादा पूरा करती है तो उपेन्द्र यादव खुद स्टाम्प पे लिख के दे देगा, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे वो लखनऊ समझौता हो, चाहे मंत्रियों का लिखित समझौता हो, जितने हमसे समझौता किया वो मांगे पूरी कर दो, मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना बेरोजगार महासंघ लड़ेगा और हम लोग संगठन को खत्म कर देंगे। मांगे पूरी कर दी और मांगे नहीं पूरी की तो 2023 में चुनाव में कोशिश करेंगे हर युवा को उन 200 विधानसभाओं में इन नेताओं की सीधी टक्कर लेने के लिए खड़ा करना पड़े, चाहे इस कीचड़ में उतरना पड़े और इन नेताओं को बेरोजगार करके एहसास कराएंगे पीड़ा क्या होती है। तो हमें टक्कर लेनी पड़ी 2023 में, तो हम लेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि हम गंदी राजनीति में जाए, हमारी इच्छा है कि हम लोगों को हमारी मांगे पूरी करते युवाओं को रोजगार मिल जाए। अब रोजगार ही नहीं देंगे, उनको नौकरी नहीं देंगे तो युवा के पास क्या बचेगा? नेताओं से सीधी टक्कर लेना और सीधी 200 विधानसभाओं में सीधी टक्कर लेना। तो ये थे उपेन्द्र यादव, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि जिन मांगों को लेकर बेरोजगार जो है अपनी बात कह रहे हैं, अगर वो मांगे नहीं मानी जाती है तो 2023 के चुनाव में इन नेताओं से सीधी टक्कर लेकर उन्हें बेरोजगार करने का प्रयास करेंगे। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।